हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक क्लास लेकर आए हैं आपके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपी टेट के फॉर्म्स फिल हो गए हैं और उसका एग्ज़ाम भी प्रोबेबली जुलाई में होने के चांसेस है। तो आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो हम प्रिपेयर करवा रहे हैं उसी के लिए हम बीच बीच में कुछ मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट में हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखेंगे, 10 क्वेश्चंस रखेंगे और इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं जा रहा है, सिलेबस से रिलेटेड है या फिर नहीं। तो आज का जो हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं, आज से हमने ये शुरू किया है। हर वीक हम कोशिश करेंगे एक टेस्ट आपके लिए लेके आएँ। तो आज का जो पेपर है वो मॉक टेस्ट है, वो ईवीएस के लिए। ये पेपर 1 में तो ईवीएस कंसाइज है, जो ईवीएस 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, और पेपर 2 में वो साइंस के लिए है। किसके लिए है? साइंस के लिए। इसलिए चाहे आप प्राइमरी पेपर दे रहे हैं या फिर अपर प्राइमरी का दे रहे हैं, दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये ना सोचें कि मैं तो पेपर 1 दे रहा हूँ तो स्किप कर दूँ और पेपर 2 दे रहा हूँ तो स्किप कर दूँ। इसके साथ साथ ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देर करे हम अपना पेपर मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ, टोटल 10 क्वेश्चन है। जिनका भी सही क्वेश्चन जाएगा उसमें आप +1 करेंगे और अगर आपका गलत जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं काटना है। ठीक है, बस जो आपका सही जा रहा है उसमें आपको +1 कर देना है। फिर हम एट लास्ट देखेंगे 10 में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो ईवीएस का हम लेके आए हैं और साइंस का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? ये होता है हमारा एनवायरमेंटल सिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो जो इकोसिस्टम है उसका उदाहरण पूछा है इन्होंने कि क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है वायु, दूसरा है तालाब, तीसरा है जल और चौथा है मृदा। इनमें से आपको बताना है कौन सा उदाहरण है। देखो, जो इकोसिस्टम होता है वो उसमें छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, उन पे डिपेंडेंट जो कीट पतंगे होते हैं वो सब कुछ होते हैं, है ना। एक पूरा वो अपना पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, वहीं से वो फूड बनाते हैं, वहीं पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वहीं पे उनको कंज्यूम करने वाले हैं कंज्यूमर्स होते हैं और वहीं पे डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक, तो देखिए इनमें से अगर हम ध्यान दें, वायु में ऐसा नहीं है, जल में भी नहीं है, मृदा में भी नहीं है। तो जो तालाब है, तालाब के अंदर पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और एक और बात है, ये यूपी टेट 2011 में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 2, कौन जीवीय कारक नहीं है? ये जीवीय लिखा है, कौन जीवीय कारक नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो जीवीय कारक नहीं है? जीवीय मतलब जीव से आप समझिए, लिविंग थिंग से समझिए कि जो लिविंग है। तो लिविंग कौन होते हैं? जो या तो जो मतलब खाना खाते हैं, है ना, सनलाइट को यूटिलाइज करके अपना फूड बनाते हैं, या फिर किसी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, ये सब कौन से होते हैं? जीवीय कारक होते हैं। तो इनमें पूछा है नहीं, सबसे पहले हम नहीं को मार्क कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे ऑप्शन 1 है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे तो जीवीय कारक है, तो ये हमारा नहीं होगा। जंतु भी जीवीय कारक है, सूक्ष्म जीव भी जीवीय कारक है। तो 4th है प्रस्तर। तो ये जो ऑप्शन डी है यही हमारा जीवीय कारक नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा था वो अपना +1 कर लेंगे और यहाँ पे जिसने बी सोचा था वो +1 कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगी। सही कह रहे हैं, मतलब 1 मिनट नहीं, 30 सेकेंड्स का आपको उसमें बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये जो समुद्र में जो शैवाल होते हैं, ये किसका इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है या स्रोत है? क्या इससे हमें क्या मिलता है, ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, लोहा है। आप जल्दी से इनमें से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो भी सी के अंदर, सी से हमें क्या मिलता है? आप ये देखिए, जो समुद्र होता है, समुद्र से हमें क्या मिलता है? कौन सी चीज़ हमें समुद्र से मिलती है? क्या क्लोरीन मिलती है? नहीं मिलती ना। ब्रोमीन भी नहीं मिलती, लोहा भी नहीं मिलता। आयोडीन, जो हम नमक लेते हैं, आयोडीन का यूज़ करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। तो जो समुद्र में जो शैवाल होते हैं उन्हीं से ही हमें क्या मिलता है? आयोडीन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जिस किसी ने भी ऑप्शन सी को चूज़ किया था वो अपना +1 कर लेंगे। और अगर बाय मिस्टेक आपने नहीं किया है, कोई परेशानी नहीं है, आप इसको
इसमें 0 मार्क अपने आप को दे सकते हैं अगर आपने ऑप्शन सी के अलावा कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं मोस्टली वो कहाँ पर मिलते हैं, आपको ये बताना है। स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। ए बी सी डी इनमें से जल्दी से सोच लीजिए आपके कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है स्थल मंडल में। जिस किसी ने भी ऑप्शन ए मार्क किया है +1। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल में पाए जाते हैं। जल मंडल में नहीं पाए जाते, ना ही वायुमंडल में और ना ही प्रकाश मंडल में। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये साइंस का भी क्वेश्चन है पेपर 2 में, और ये ईवीएस में भी पूछा जाता है, इसलिए दोनों ही पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारी ईवीएस की, हिंदी की और जो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी की है उसकी क्लासेस अगर आपने नहीं अटेंड की हैं मैथ्स की, तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट चेक करिए और वहाँ से अपनी क्लास को अटेंड करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। देखिए जो ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो डेड एनिमल्स पे यानी कि मृत जंतुओं पर अपने जीवन निर्वाह करते हैं, डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो उनको क्या कहते हैं ये हमें ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पैरासाइट, 2 है डिकम्पोजर, 3 है स्कैवेंजर और 4th है ओमनिवोर। तो आप जल्दी से सोच के अपना मार्क करिए। बहुत ध्यान देना है कि मृत जंतुओं पर जो मर जाते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड होते हैं या फिर उन्हें खाते हैं, तो उन पर उनका जीवन निर्वाह उन्हीं से होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, उन प्राणियों को कहा जाता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी सी आंसर मार्क किया है वो अपना 1 नंबर जोड़ लीजिए। कुछ लोग ध्यान रखें, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो सिर्फ उनको डिकम्पोज करते हैं, उन्हें खाते नहीं हैं, ये ध्यान रखना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। देखो जो स्मॉल पॉक्स और रेबीज होता है ये किन की वजह से होता है ये आपको बताना है। वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या निमेटोड। जल्दी से सोचिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि छोटी माता, चिकन पॉक्स और रेबीज ये किससे होते हैं, ये वायरस से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसका भी सही है वो +1 कर लीजिए और आई होप ये आप सभी का सही होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सॉरी, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। सभी को पता होगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ये हमसे यहाँ पे इन्होंने डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। सबसे पहले यूनिट भी देखेंगे, फ़ारेनहाइट में नहीं दिया है, डिग्री सेल्सियस। ये जो सी है ये सेल्सियस की यूनिट है, और जो अगर एफ में दिया होता है तो वो फ़ारेनहाइट की यूनिट होती है। किसकी होती है, फ़ारेनहाइट की। तो इन्होंने ऑप्शन 1 दिया है 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से आप अपना आंसर मार्क करिए। तो इसका राइट आंसर होगा 38 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी जिनका है वो बिल्कुल सही है, अपना 1 नंबर ऐड कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वारशोकोर नामक रोग की कमी से होता है। ये क्वारशोकोर रोग होता है, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी कमी से ये होता है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है या फिर आयोडीन है। तो ये क्वारशोकोर रोग जो है इनमें से किसकी कमी से होता है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी इधर उधर हो सकता है बट ये यही है, इसको यही प्रोनाउंस करते हैं। तो जिस अपना आप आंसर सेलेक्ट करिए कि किसकी कमी से होता है। ये मैंने एक क्लास ली थी उसमें पढ़ाया भी था। तो देखिए जो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसको क्वारशोकोर रोग कहते हैं, और ये कमी से होता है प्रोटीन की कमी से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है तो अपना 1 नंबर आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, 8 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी टेट में बार बार पूछा गया है, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में ही पूछा गया है। और ये है, रतौंधी रोग किस तत्व की कमी से होता है। जो रतौंधी होता है ये मैंने एक क्लास ली है जिसमें सारी इलनेस के बारे में पढ़ाया है और कौन कौन से किस किस चीज़ की कमी से वो होता है। जैसे प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से अभी हमने पढ़ा है क्वारशोकोर रोग होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है,
घेंगा घोंगा यानी कि थायराइड वाली जो प्रॉब्लम होती है वो आयोडीन की कमी से होती है। तो ये जो रतौंधी है ये होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की। तो जिस किसी ने भी आंसर ऑप्शन सी को मार्क किया है वो अपना 1 नंबर ऐड कर ले। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो साथी भी जुड़े रहें। यूपी टेट के बाद हम सुपर टेट का बैच लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा पूरा जो हमारी फैकल्टी है वो सुपर टेट क्वालिफाइड है, तो उन्हें पता भी है किस तरह का पेपर आया है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात है, जितनी भी क्लासेस यूपी टेट की हैं आप सभी को जाके प्ले लिस्ट में से देख लीजिए, बिकॉज तैयारी करेंगे तभी ही तैयारी होगी, वरना टाइम तो निकलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को पकाने से नष्ट होने वाले विटामिन हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज के मॉक टेस्ट का, कि जब हम भोजन को पका लेते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है, ये आपको बताना है। तो जो विटामिन सी होता है ये इसमें से खत्म हो जाता है। अगर हम भोजन को पका लेते हैं तो विटामिन सी जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। अगर आपने सी को मार्क किया है तो आप अपना इसमें +1 कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे कि आपके 10 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। जिसके भी जितने मार्क्स बन रहे हैं, चाहे पूरे 10 है, 9 है, 8 है, जितने भी मार्क्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर नेक्स्ट मॉक टेस्ट चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो स्पेशली यूपी टेट के लिए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जा रहे हैं, जो भी क्लासेस आ रही हैं सबके PDF नोट्स मिलेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।